हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। तो देखते हैं आज हमारा गोल्ड में क्या बायस रहेगा, हमारे कौन से लेवल निकलेंगे जहां से हम अपने एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको साफ साफ हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस ने क्या किया था, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर किया था। और उसी के जस्ट बाद बिना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करे प्राइस ने क्या किया है, अब इस हाई को ब्रेच कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा डबल चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हुआ है। अब इस डबल चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारा जो ए प्लस लेवल रहता है वो यहाँ पे हमारा येलो लेवल रहेगा। इसका प्राइस पॉइंट है 3057.79। और जो हमारा नॉर्मल जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो हमारा यहाँ इस जो हाई रहेगा, इसका हाई रहेगा यहाँ पे हमारा। ये पूरा ये एक जोन है जो कि हमारा ए प्लस लेवल रहेगा। लेकिन हमारा ए प्लस लेवल जो डेली का है वो हमारा यही सिर्फ एक लेवल है, जिसका मैंने प्राइस पॉइंट आपको बता दिया है। और बाकी जो हमारा जो दूसरा लेवल है, जो हमारे नॉर्मल मतलब बैंक के जोन होते हैं, वो हमारा यहाँ पे ये वाला लेवल है। इसका प्राइस पॉइंट है 3168.347। कि इसके नीचे अगर प्राइस इस रेंज में आती है, यहाँ से लेकर के आप इस कैंडल की मतलब वीक से लेकर बॉडी की 1% मार्क करोगे आप। तो उसमें अगर ये इस प्राइस जोन में अगर ये लेवल आती है, ये प्राइस आती है, तब आप यहाँ से बाइंग की एंट्री उठा सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप ए प्लस पे ट्रेड करिएगा। ए प्लस लेवल पे ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है आजकल वैसे भी। तो वैसे मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो आप ए प्लस पे ट्रेड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी अब डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो यहाँ बेरिस को था, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर दे के हमारा प्राइस जो है वो बुलिश हो चुका है अगेन। तो अब हम इसका मैंने ए प्लस दिखा दिया। अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे हमारे और कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है उसने एक नया हाई बनाया है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए, जैसे कि यहाँ से नीचे से मार करते चलते हैं। ये हुआ हमारा 1 2 और 3। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करंट कन्फर्म हुआ। उसके बाद बिना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करे प्राइस ने इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग कर दी। मतलब डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम दोनों में हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ड्यूअल चेंज ऑफ करेक्टर हमारा कॉन्सेप्ट लगा है। तो इसमें भी चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहाँ से कन्फर्म होता गया था, डीएल चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पे इस जगह बिल्कुल हमारा ड्यूअल चेंज ऑफ करेक्टर कन्फर्म हुआ था। और जो उससे पहले हमारा जो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला था वो यहाँ पे था हमारा। तो यहाँ पे 4 आवर में भी सेम हमारा ड्यूअल चेंज ऑफ करेक्टर का सिनेरियो बना है। तो उसके बाद जो 4 आवर में जो ए प्लस लेवल रहता है वो हमारा ये ट्यूएमएल का जोन रहता है, जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया। और इसका प्राइस पॉइंट जो है वो आपका है 3149.149। तो ये हमारा ए प्लस लेवल है 4 आवर का। और डेली का हमने ए प्लस लेवल आपको यहाँ दिखा दिया था। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में ए प्लस लेवल के लिए। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना लेटेस्ट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि इस साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे स्ट्रक्चर आ रहा था। एक सेकंड। तो यहाँ से हमारा लेटेस्ट स्ट्रक्चर नीचे से आ रहा था, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाई है। उसके बाद हम ऊपर देखें तो यहाँ पे अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो अब हम इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे, हमारा ए प्लस लेवल किधर है। तो अब हम देखेंगे कि ए प्लस लेवल जो हमारा है, हमारा ए प्लस लेवल जहाँ से लिक्विडिटी, और मैं विक को क्यों मार्क करता हूँ, विक में लिक्विडिटी रहती है इसलिए हमारी विक सबसे ज़्यादा मेन होती है। इसलिए मैं विक को लेके बॉडी का 1% मार्क करता हूँ, इसमें विक में लिक्विडिटी रहती है। तो ये 1 आवर का जोन है, ए प्लस लेवल है। और बाकी यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारा, जिसके बाद हमने ए प्लस लेवल अपना निकाला है। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और हमारा 1 आवर का ए प्लस लेवल हमारे यहाँ पे। अब प्राइस यहाँ आती है तो हम यहाँ से बाइंग उठा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वैलिड हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज करती है, कि अगर इसके पीछे ऊपर प्राइस क्लोजिंग करती है, तब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से बाय करेंगे, इसके हाई से रिट्रेस पे बाय करेंगे। अगर इस प्राइस के इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मतलब इसके हाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करती है, तब हम इसके रिटच पे इसी लेवल से, इसी मतलब इसी वीक से बाय करेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब बाकी मैंने इसका 1 आवर का भी आपको ए प्लस लेवल दिखा दिया है। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अर्ली एंट्री के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, फिर यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा। इसको अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल करीब इस जगह हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कन्फर्म हुआ था। और जिसके बाद हमारा ए प्लस लेवल जो निकलता है वो हमारे यहाँ पे ये वाला लेवल निकलता है। और ये हमारा 15 मिनट का ए प्लस लेवल है। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे अब प्राइस आती है कैसे आएगी, और साथ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन होता है हमारे लिए कि ये लेवल काम करेगा। यहाँ पे इक्वल हाई का भी सपोर्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है यहाँ पे बाइंग करने के लिए।
यहाँ पे इक्वल हाई का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे लिक्विडिटी में मार्क करता हूँ, वैसे ही इक्वल हाई का लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी आप समझ सकते हो भाई कि मतलब दोनों कैंडल की लो का लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो प्राइस क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और लिक्विडिटी लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो। इस जगह से आप बाइंग की एंट्री प्लान करोगे और आप अपना टारगेट रख सकते हो भाई, 1:2 1:3 कितना भी रख सकते हो। इसमें 60 का टारगेट है, मतलब मैनुअली डिफॉल्ट होता है, जैसे कि आप हर लेवल से आपको 60 तो मिल ही जाएंगे। तो ये हमारा एक लेवल था 3 मिनट में, और बाकी हम वेट करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब आप वेट करेंगे 15 मिनट में। अगर आपको एंट्री चाहिए तो 15 मिनट में आप इस हाई का आप वेट कर सकते हो क्लोजिंग होने का। मैं प्रेफर करूँगा कि आप 1 आवर के लिए वेट करें कि 1 आवर की लिक्विडिटी को, इसके बाई साइड की लिक्विडिटी को ले प्राइस और ऊपर से क्लोज करें इस लाइन के ऊपर 1 आवर की, और उसके बाद आप इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बना है हमारा गोल्ड में। हमारा जो गोल्ड में जो बायस है वो हमारा बुलिश का बायस है, और हमको बाइंग की ही एंट्री लेनी है। आपको सेल साइड की मतलब एंट्री आपको नहीं लेनी है, उसको अवॉइड करना है। आपको बाय साइड की एंट्री लेनी है, उसमें आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो बस इसमें गोल्ड में आज के लिए इतना ही था। हमारा बायस जो है वो बुलिश का है, और हमने आपको सारे लेवल दिखा दिए हैं, सारे टाइम फ्रेम के A+ लेवल है। इस पर ट्रेड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।